हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एमडीसी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम से विभाज्यता का नियम या विभक्ति का नियम लेके आए हैं। मैंने अगला वीडियो में 1 से 5 तक विभाज्यता का नियम बताए हैं। आज हम लोग 6 से 11 तक विभाज्यता का नियम देखेंगे। 6 से विभाज्यता कहता है कि कोई संख्या 6 से विभाजित होगी यदि वह संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित हो सकती है। या हम कह सकते हैं कि किसी संख्या के इकाई स्थान में सम संख्या हो और उस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए 36,912 है। क्या इस संख्या के इकाई स्थान में सम संख्या है? तो यह संख्या 2 से विभाजित हो सकती है और इस संख्या का सभी अंकों का योग सभी अंकों को जोड़ने के बाद यहाँ पे 21 आ रही है, तो क्या 3 से भाग देने पर यह कट रहा है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 36,912 यह 6 से विभाजित हो सकती है। चलिए अगला देखते हैं 7 से विभाज्यता। 7 से वही संख्या विभाजित होगी यदि किसी संख्या के इकाई स्थान में जो संख्या है उस संख्या का दुगुना करके और बची जो अंकों से बनी संख्या होगी उस अंकों से बनी संख्या से घटाने के बाद जो प्राप्त शेषफल बचेगी वह शेषफल यदि 0 हो या 7 से विभाजित हो तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 7 से भाग लग सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए 24 यानी कि 2429 है। आप देखिए इसका इकाई स्थान में 9 है। आप क्या कीजिएगा, इकाई स्थान का दुगुना कीजिएगा और शेष जो अंक बच रही है इससे बनी संख्या से घटाइए, यानी कि शेष जो अंकों से बनी संख्या 242 है और इकाई स्थान का दुगुना कीजिए। इकाई स्थान में जो अंक है उसका दुगुना कीजिए, यानी कि 242 में से आप 18 घटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 224। और इस संख्या का इकाई स्थान 4 है और इसी 4 का आप दुगुना कीजिए और शेष जो अंक बच रही है इससे जो संख्या बन रही है 22। अब देखिए 22 से आप इकाई स्थान में जो 4 है उसका दुगुना करके घटाइए, यानी 22 में से आप 8 घटाइए तो यहाँ पे 14 होगा जो कि 7 से विभाजित हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 2429 है यह 7 से विभाजित हो सकती है। चलिए अगला देखते हैं 8 से विभाज्यता। कहता है कि 8 से वही संख्या विभाजित हो सकती है। 8 से वही संख्या विभाजित हो सकती है यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी जो संख्या होगी वह संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 8 से विभाजित हो सकती है। चलिए देखते हैं एग्जांपल के लिए देखिए 45,168 है। क्या यह संख्या 8 से विभाजित होगी? देखिए इस संख्या का अंतिम जो 3 अंक है इससे बनी जो संख्या होगी 168 है। क्या 168 8 से विभाजित है? यानी कि 8 दूनी 16, 8 ते कम 8 यानी कि 21 मर्त में कट रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 45,168 है यह 8 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका जो अंतिम 3 अंक है 168 वह 8 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पे 45,168 भी 8 से विभाजित हो सकती है। चलिए अब देखते हैं 9 से विभाज्यता।
कहते हैं कि 9 से वह संख्या विभाजित होगी यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए 29,034 है। देखिए क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी? तो आप क्या कीजिए, सभी अंकों को जोड़िए, यानी कि 2 + 9 + 0 + 3 + 4 सबको ऐड कीजिए। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे आ रही है 18। क्या 18 9 से भाग लग रहा है? तो यदि भाग लग रही है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 29,034 या 9 से विभाजित है। चलिए उसके बाद देखते हैं 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता कहते हैं कि 10 से वह संख्या भाग लगेगी यदि उस संख्या के इकाई स्थान में शून्य हो, यानी कि 10 से वही संख्या विभाजित होगी यदि उस संख्या के इकाई स्थान में शून्य हो, तभी वह संख्या 10 से विभाजित हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या यहाँ पे 4,560 है, इसका इकाई स्थान शून्य है, तो यह 10 से विभाजित हो सकती है। 8,440 है, तो यह भी 10 से विभाजित होगी। 8,440 इसका इकाई स्थान शून्य है, तो यह 10 से विभाजित होगी। अब चलिए 11 से विभाज्यता का नियम मैं बताऊंगा, इसको मिटा देते हैं। ग्यारह से विभाज्यता कहते हैं कि 11 से वही संख्या विभाजित होगी यदि उस संख्या के जो विषम स्थान में और सम स्थान में जो अंक है उन अंकों का योग अलग अलग करके उसका अंतर यदि शून्य या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए एक संख्या लेते हैं 84, 85, 84, 10, 45। यह मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसे एक संख्या मान लीजिए। देखिएगा कि इसका जो विषम स्थान है 8, 8, 1, 4 है, तो सभी को आप ऐड कीजिए। 8 3 का 24, 1 25 और 4 29। और सम स्थान में देखिए 4, 5, 4, 0 और 5 है। 4 और 5 9, 9 5 9 4 13, 13 और 5 18 होगा। आप 29 में से 18 घटाइए, यानी कि विषम और सम संख्या का जो अंतर है यहाँ पे 11 हो रही है, जो कि यह 11 से विभाजित हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है 84, 85, 84, 10, 45 यह 11 से विभाजित हो सकती है। चलिए आई होप यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक्स ऑल ऑफ यू।